श्रीमद् भगवद गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। गीता के उपदेशों पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। गीता में जीवन की हर परेशानी का हल है। जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है जब हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, फिर विपत्ति के समय हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना होश भी खो देते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर आत्महत्या करने की भी सोचते हैं। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता में कही कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हर मुसीबत में आपकी मदद करेगी। सबसे पहली बात, क्रोध पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह आपका गुस्सा आपको और आपके जीवन को प्रभावित कर नुकसान पहुंचाता है। वही क्रोध में इंसान कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आपको क्रोध आए तब खुद को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरी बात, स्वयं का आकलन। गीता के अनुसार हमें खुद हमसे अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए अपनी कमियों और इच्छाओं का आकलन कर खुद में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे। इसीलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने की अपनी सोच को सही करें। तीसरी बात, मन पर नियंत्रण आवश्यक है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक इच्छाओं को जन्म देता है और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो वह आपको विचलित करता है। इसी कारण जीवन में आप जिन लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व आप अपनाना चाहते हैं, उससे दूर होते जाते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन है किंतु नामुमकिन भी नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसीलिए मन को शांत रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। चौथी बात, स्वार्थी होने से बचें। अगर जीवन में सफलता का पड़ाव चुनना है तो हमें स्वार्थी होने से बचना होगा, क्योंकि स्वार्थी एक ऐसा स्वभाव है जो हमें अन्य लोगों से दूर कर देता है। सही मायने में बोला जाए तो यह उस आईने में पड़े धूल की तरह होता है जो हमें अपना चेहरा देखने से रोकता है। इसीलिए अगर जीवन में खुशियाँ पानी है तो हमें निस्वार्थ भाव से हर काम करना पड़ेगा। पांचवी बात, संदेह का त्याग करें। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। संदेह के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक एवं अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। इसलिए हमें अपने जीवन से संदेह का त्याग करना चाहिए। छठी बात, जीवन का बैलेंस जरूरी है। हमने एक ऐसी मानसिक स्थिति का निर्माण कर रखा है कि हम सुख की स्थिति आने पर खुशी से उछल जाते हैं और दुख की स्थिति में मानो मुरझा जाते हैं, जबकि हमें हर स्थिति में एक सा रहना चाहिए, क्योंकि सुख दुख का चक्र तो हमेशा चलता रहता है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। सातवीं बात, विश्वास का निर्माण। जो आप सोचते हो, जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे और नेगेटिव विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। इसीलिए विश्वास निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। आठवीं बात, मेडिटेशन करना आवश्यक है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज़्यादातर लोगों ने खुद से मिलने की कभी कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलाता है और जब हम खुद को जान जाते हैं तब हमें पता चलता है कि जीवन जीने की कला क्या है। मेडिटेशन से हमारे भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए मेडिटेशन करना आवश्यक है। नौवीं बात, मृत्यु से ना डरे। मृत्यु तो सिर्फ आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके। ऐसी यह एक कुदरती व्यवस्था है।
हमारे जीवन का सबसे अहम सत्य यह है कि जो इंसान इस धरती पर आता है वह कभी न कभी धरती की मिट्टी में समा जाता है। इसीलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। 10वीं बात, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश हूँ। संसार के हर कर्मे में विद्यमान हूँ। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। अर्थात भगवान हर मनुष्य के साथ होता है, उसके अच्छे कर्मों के साथ भी और बुरे कर्मों के साथ भी। 11वीं बात, इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। यह माना जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं से शुरू होती है। जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में कठोरता आने लगती है। इसीलिए जरूरी है कि हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। 12वीं बात, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसीलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें केवल अर्जुन को ही नहीं कही, बल्कि अर्जुन के माध्यम से इस समस्त संसार को ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार कर अद्भुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। यदि आज मानव इस ज्ञान या उपदेश को अपने जीवन में समाहित कर ले तो उसे किसी भी तरह के दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही उसके जीवन में कभी निराशा आएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।